तो आज हम देख रहे हैं मैश टूल के बारे में। एडोब इलस्ट्रेटर पे मैश टूल कैसे काम करता है। मैश टूल काम कैसे करता है, ये ग्रेडियंट का एडवांस फंक्शन है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये शेप को मॉडिफाई करने में भी हेल्प करता है। अब देखिए, सपोज टू बी अगर हमने मैश टूल को समझना है तो पहले हम एक आपको स्क्वायर के ऊपर समझाने की कोशिश करते हैं और एक सर्किल के ऊपर। यूजुअली आप क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर एक सर्किल में अब तक दो ही काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर एक सॉलिड कलर लगा सकते हैं यहाँ से, और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक ग्रेडियंट लगा सकते हैं। अब ग्रेडियंट को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे रखेंगे तो जो भी ग्रेडियंट है वो आप इस तरह से लगा सकते हैं, जो बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं या फिर जिस तरह की चीजें आप इसके ऊपर कर रहे होते हैं। अब मसला ये है कि ग्रेडियंट के अलावा अगर हमें और कलर देना है तो कैसे दें, और तो कलर हम इसमें दे ही नहीं पाते। ग्रेडियंट में शेड्स एक ही तरह से अप्लाई हो रहे होते हैं। तो अपनी मर्जी के कलर शेड्स लगाने के लिए हमें यूज करते हैं मैश। अब मैश को कैसे लगाना, मैश टूल ले लें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। अब ये क्या करेगा, दो काम करेगा। इसमें अभी कितने एंकर हैं, 4 एंकर हैं। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतने एंकर नए ऐड कर देगा। लेट सपोज अगर मैंने इसके बीच में क्लिक किया या मैंने इसके इधर क्लिक किया तो यहाँ पर ये एक और दो एंकर और ऐड कर देगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये दो एंकर और ऐड कर देगा। और फिर मैंने अगर इधर क्लिक किया तो क्या करेगा, ये एक दो तीन चार एंकर और ऐड कर देगा। मेक श्योर कि आप प्रॉपरली उस पर क्लिक करें वरना 8 क्लिक कर देगा। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने क्लिक किया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करके भी मैं और एंकर सेट करा लेता हूँ। अब इसी ऑब्जेक्ट के कितने एंकर हो गए, एक दो तीन चार तो ये हो गए, 8 ये हो गए, 12 ये हो गए, 16 एंकर्स हो गए इसके अंदर। अब आप हर एंकर को चूज करके अलग कलर शेड लगा सकते हैं। लेट सपोज मैंने इस एंकर को सिलेक्ट किया, इसको एक अलग कलर शेड दे दिया, इसको क्लिक किया और इसको अलग कलर शेड दे दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने इन तीनों चारों एंकर्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक अलग शेड दे दिया इस तरह का, ठीक है। और इन चारों एंकर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक अलग कलर शेड दे दिया इस तरह से। और फिर इस तरह से सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर एक अलग कलर शेड दे दिया और यहाँ पे क्लिक करके इन एंकर्स पे एक दो तीन चार एंकर्स पे एक अलग कलर शेड दे दिया। तो देखिए इस तरह का मामला हो सकता है। और फिर आप अलग से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस एंकर पे क्लिक किया, शिफ्ट का बटन होल्ड किया, दूसरे एंकर पे क्लिक किया, तीसरे पे क्लिक किया और चौथे पे क्लिक किया, और ये अंदर वाले एंकर्स थे, इनको सिलेक्ट करके मैंने अंदर एक और अलग कलर का किस्म का कलर दे दिया। तो देखिए इस तरह का ऑब्जेक्ट इजीली क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक साइड। दूसरी साइड इसकी ये भी है कि आप शेप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई से मतलब ये है कि यहाँ पे क्लिक करके आप इस एंकर को पकड़ के ऐसे अलग से ऊपर की तरफ मूव कर लें। इसके कंट्रोल हैंडल्स आ रहे हैं, इनको पकड़ के आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं, यानी कि इससे मिला के आप कोई ना कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल आज हमने देखा कि इसके अंदर किस तरह से हम कर रहे होते हैं। अब एक चीज इसके अंदर ये है कि अगर आप यहाँ पे बीच में क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें कलर इस पे ऐड हो रहा है। अब इस पे कलर आप कोई और डाल दें इसके अंदर इस तरह से, तो इस तरह के और भी कलर्स हैं। लेकिन जब आप इसको मूव करेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरह का मामला आएगा, यानी कि जैसे अगर मैं इसको इस तरह से मूव करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का क्रिएशन भी क्रिएट करता है। अब इसमें होता ये है कि अगर आपके पास इस तरह के दो एंकर्स हैं जो आगे सामने एक दूसरे के आमने सामने आने के लिए तैयार है, फॉर एग्जाम्पल एक आपने एंकर यहाँ पर भी ले लिया इसके ऊपर और यहाँ से क्लिक करके इस पे क्लिक करके आपने एक अलग कलर दे दिया, तो यहाँ पर हम कलर दे देते हैं ब्लू। तो जब आप इसको आगे लेकर आएंगे तो ये इसके आगे और एक जो है क्रिएट करेगा, और इसके आगे क्लिक करेंगे तो ये इसके आगे भी क्रिएट करेगा। ये आ जाए भाई। तो ये इस तरह का मामला रहेगा। इन दोनों के आगे दो कलर्स को ऐसे मिलाएंगे तो ये सॉफ्ट और हार्ड हार्ड जो इसके एजेस नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इस्तेमाल था इसका। इस तरह से आप इस बॉल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ एरियाज पे मुख्तलिफ कलर्स वगैरह लगा के भी इसको देख सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम एंकर्स को लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एंकर लगाया तो ये देखिए इस तरह का एक एंकर इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस पे अब होगा क्या कि जैसे सिलेक्शन टूल से जब भी हम क्लिक करेंगे तो सारे एंकर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हमने इस पे ये कलर लगा दिया और फिर जब जाके इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका ये वाला एंकर सेलेक्ट करेंगे तो इस पे यही वाला एंकर सेलेक्ट होगा। और इसके ऊपर जाके हमने यहाँ से इसके ऊपर कोई एक लाइट कलर इस तरह से लगा दिया, तो देखिए इस तरह का ऑब्जेक्ट इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। अब ये तो हम ग्रेडियंट से भी कर रहे थे, लेकिन हम इसके ऊपर इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इफेक्ट यहाँ पे भी लगा दिया तो ये देखिए इस तरह का हो गया, और यहाँ पे एक इफेक्ट इस तरह का कलर डाल दिया हमने इस तरह का। तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट और बेहतर तरीके से सराउंडिंग्स में क्रिएट हो सकता है, जो खाली ग्रेडियंट से करना मुश्किल था। अब हमने लास्ट टाइम एक मैंगो का शेप बनाया था, उस शेप को हम थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करके बना लेते हैं, और एप्पल्स वगैरह को भी आप उस तरह से और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इसमें कलर्स ओरिजिनल हो सकते हैं। ये क्लिक किया हमने यहाँ पे और इस शेप पे क्लिक करके हमने यहाँ पे चले गए और क्लिक करके यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करके यहाँ से हमने इसके हैंडल को यहाँ से घुमा दिया और इसको ऐसे घुमा के यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से रख दिया, ठीक है। और रखने के बाद इसके ऊपर जो है क्लिक कर दिया येलो कलर से।
अब यहाँ पे क्लिक करके हमने पूरे पे येलो कलर भर दिया, ये वाला येलो ले ले या ये वाला येलो ले ले, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ से मैश टूल लिया और मैश टूल को आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो ये मैश टूल से इसका एंकर क्रिएट हो गया इस तरह से लाइंस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसके सराउंडिंग्स पे कुछ इस तरह के क्लिक कर दिए, तो यहाँ से इसके सराउंडिंग्स पे इस तरह की लाइंस क्रिएट हो गई। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और इस वाले एंकर को सिलेक्ट किया और इस वाले एंकर को सिलेक्ट किया और इसमें कुछ इस तरह का ऑरेंज कलर भर दिया। अब ये जो ऑरेंज कलर भरा है हमने इसके साइड्स में, अब मिसाल के तौर पे इस एंकर पे भी वही ऑरेंज कलर चाहिए, तो इसको क्लिक किया, यहाँ से आपने आई ड्रॉपर टूल लिया और इसके इस एंकर पे क्लिक कर दिया, तो सेम कलर यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। और यहाँ से क्लिक किया और ये सारे एंकर्स नीचे वाले सेलेक्ट कर दिया आपने इस तरीके से, और इसका आई ड्रॉपर लिया और इसी एंकर पे दोबारा जाके आपने कलर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे इसको फॉलो कर लेंगे और इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये सारे एंकर्स बाहर वाले अगर आपको सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पर एक और टूल भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है ये वाला टूल, लेसो टूल। लेसो टूल को कैसे यूज करना है आप देखो, समझो इसको। इसकी साइंस ये है कि अगर आपको बाहर वाले यूज करने हैं तो बाहर वाले सारे एंकर्स को पहले इसके अंदर से गुजार लो। ये इस तरह से मैंने बाहर वाले सारे एंकल इसमें से गुजार बाहर वाले एंकर गुजारे। अब अगर मैं ऐसे ले जाके मिला दूंगा ना, वापस से ले जाके ऐसे मिला दूंगा, तो मसला होगा अंदर वाले सारे एंकर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे बाहर वाले सेलेक्ट करने हैं तो इसको ऐसे नहीं घुमाना था, बल्कि इसको वापस ऐसे लेकर आना था और ऐसे करके घुमाना के यहाँ पे मिलाना था। इससे होगा ये बाहर वाले सारे एंकर सेलेक्ट हो गए और मैं फिर यही ऑरेंज वाला कलर जो उस पर लगा रहा था ये इसके चारों साइड पे इजीली अप्लाई कर सकूंगा। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके टॉप वाले पर भी लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाला एंकर सेलेक्ट करके इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इस वाले एंकर पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद करना ये है कि अब बीच में जैसे कि अगर मैं कुछ लाइट इफेक्ट्स चाहिए तो ये यहाँ से लिया हमने और उस पर लगाया और इसके ऊपर हमने ये व्हाइट इफेक्ट डाल दिया इस तरह से, और एक ग्रीन इफेक्ट देना है इसके अंदर, तो ये मैश टूल लिया यहाँ पर, इधर लगाया और इसके साथ इसको ग्रीन इफेक्ट से कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हल्का सा एक ग्रीन इफेक्ट यहाँ पे डाल दिया इस तरह का, या फिर थोड़ा सा और ज्यादा ग्रीन करना है तो इस तरह का। तो ये देखिए एक रियलिस्टिक आर्म का शेप जो है इसके ऊपर क्रिएट हो सकता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा इसको कलर को सही है, उसको और क्या ब्लॉक करें, इतना ही फैलेगा, इसके ऊपर लाइट लगेगी, यहाँ पे लाइट लगेगी, यहाँ पे लाइट लगेगी। हाँ, ग्रीन कलर को ब्लॉक कर सकते हैं कि अगर इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहते तो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब रह गया इसके बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा बनाना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये इसकी हमने ऊपर वाली कैप बना दी, इसकी कैप के अंदर हमने ये कलर डाल दिया और इसको क्लिक करके हमने यहाँ से पकड़ के इसकी कैप को इसके ऊपर रख दिया। अब रह गया इसका जो पत्ता बनाना है वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे और इस तरह लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसमें भी मैश टूल का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, इसको क्लिक करके यहाँ से भी क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और इसको पूरे के पूरे को पहले ग्रीन कर देंगे। ग्रीन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, डार्क ग्रीन कर लें, इससे ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा क्या, यही है, ठीक है। चलो इस पर ही काम चलाते हैं। मैश टूल लिया, यहाँ पे बीच में जाके हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक मैश ऐड हो गया और अब मैश के बराबर में एक और मैश भी ऐड करेंगे यहाँ पे रख के, और यहाँ पे दूसरा मैश ऐड करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली एक और मैश ऐड करेंगे और यहाँ पे एक और मैश ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये जो बीच वाला बचा है हमारे पास, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको लगाएंगे हम थोड़ा लाइट वाला ग्रीन इस तरह का, और यही काम हम इसके साइड्स में करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे मैश टूल और एक और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे ऐड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक और ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक पत्ता क्रिएट होगा। बीच वाले सारे एंकर्स को सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और इसको थोड़ा सा 3D टाइप का बना देंगे पकड़ के। ये देखिए इसके ऊपर ये वाला जो शेप है, शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
ये लीजिए। तो इस तरह से आप मैश टूल की मदद से थोड़ी रियलिस्टिक ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैश के जरिए हो सकती है, तो खैर इसका थोड़ा यूटिलाइजेशन मैंने